हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से लाइक कीजिए, विजिट कीजिए। और भी शॉर्ट्स और वीडियो पे हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और आपके काम आए। ठीक है, तो देखते हैं कि हम आगे मेष राशि के लिए देखेंगे कि इन फरवरी महीने में मेष राशि की क्या प्रेडिक्शन है, मेष राशि वालों की लाइफ में क्या आ रहा है। मेष राशि मतलब कि एरीज की लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल साइंस वालों के लिए रेजोनेट करेगी। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ये मेंबरशिप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वर्क के फायदे लेने के लिए मेंबरशिप के लिए अलग अलग मैंने सब रख रखे हैं। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। महादेव मुझे बताएं कि कलेक्टिव लेवल पे जो एरीज राशि वाले यानी कि एरीज ज़ोडिएक साइन वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कलाकार होते हैं एरीज वाले, आर्टिस्टिक क्वालिटी के होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने ऊपर वर्क करना जानते हैं, हर तरफ से जीतना जानते हैं, विक्ट्री उनकी लाइफ में भर भर के बड़ी होती है। तो इस प्यार के महीने में मतलब फरवरी के महीने में क्या आ रहा है इन लोगों की लाइफ में। महादेव एरीज के लिए फैब महीना कैसा रहेगा? फैब 2002 वेरी नाइस, न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग मुझे आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है। अपने पेंटिकल्स पे आप लोग काम करते हुए, अपने करियर पे बहुत बुरी तरीके से आप लोग मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ मुझे यहाँ पे अबेंडेंस भी दिखाई दे रही है। जब आप अपने पेंटिकल्स पे काम करेंगे तो अबेंडेंस तो दिखेगी ही दिखेगी हर हालत में। किसी रिश्ते का एंड हुआ तो मुझे यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस रिश्ते में आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए तो नो, इट्स अ बिग नो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। उदासी की एनर्जी में मुझे आप लिख रहे हो, मूव ऑन करने की सोच रहे हो सकता है सामने वाला बंदा आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हो, पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, कोई फाइनेंशियली कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, या मुझे ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले फेब मंथ में आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबेंडेंस ही अबेंडेंस इस फरवरी के मंथ में आप लोगों के लाइफ में रहेगी। अगर आप लोग जॉब करियर में किसी चीज में परेशान चल रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, तो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त अच्छा रहने वाला है। प्यार के मामले में भी ये मंथ मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपकी विक्ट्री होने वाली है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपको बहुत बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर अभी तक आप लोगों का रियूनियन नहीं हो रहा है तो इसी रीजन से नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है। तो एरीज वालों, आपको 7 चक्र हीलिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। अगर आप किसी से शादी का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या फिर आप शादीशुदा हो लेकिन आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े डिवोर्स केस चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि अब आपकी शादी सिक्योर होने वाली है। बहुत जल्दी आपके साथ आपका पर्सन रिकंसाइल करेगा। कोई आपको लेके रेस्टलेस एनर्जी में है और आप भी किसी को लेके रेस्टलेस एनर्जी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पेशेंस रखनी है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको इमोशनल नहीं होना है। जितना आप इमोशनल होगे उतना ही सामने वाला बंदा आपको मुझे हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो आप उससे। ठीक है, करियर को लेके बहुत जबरदस्त मंथ रहने वाला है। जितना काम कर रहा था ना आपने, उसका आपको हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। भगवान से अगर आप प्रे कर रहे हो तो वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आपको जो भगवान से मांग रहे हो, जिस रिश्ते के लिए आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, वो मुझे यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है,
किसी का वर्ड हो, आप किसी की लाइफ में जो है बहुत ज्यादा मायने रखते हो आप। मुझे दिख रहा है कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और उसकी मैनिफेस्टेशन भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में मुझे सच्चा प्यार आते हुए दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक सच्चा प्यार था तो वही मुझे आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहा है। और देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही आपका लवर्स का कार्ड है, मतलब जिसकी कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो, जो आपको कमिटमेंट देगा वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करता है। और लवर्स की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो यहाँ पे मुझे साफ तौर पे फ्रेश बिगनिंग दिखाई दे रही। आपके रिलेशन में मुझे यहाँ पे साफ तौर पे फ्रेश बिगनिंग दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नो एंड नेवर, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। आपको अपनी इनोसेंट की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको सोचना है, समझना है, लोगों को परखना है। कोई भी आपका बेवकूफ कैसे बना सकता है, ठीक है। तो आपको वर्क करना है कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। और आपको सोच समझ के चलना है, आंखें बंद करके। आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना, करियर के लिए भी और अपनी रिलेशनशिप के लिए भी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे दिख रहा है कि आप जितना वर्क कर रहे हो ना, आप नियर टू सक्सेस हो। अपने करियर के लिए आप नियर टू सक्सेस हो जितना वर्क कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मैं एग्जाम की तैयारी बहुत कर रहा हूँ बट मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, कुछ पैसा नहीं आ रहा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो रही, तो आपको ऐसा कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। आने वाले फरवरी मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जितना वर्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपने करियर के लिए सोचोगे और वहां पे आपको अबेंडेंस भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को, मुझे एरीज वालों को यहाँ पे ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी फाइनेंशियल ऑफर मुझे जबरदस्त आते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग पैसों में खेलोगे भी, कहीं से भी ना ऐसी जगह से पैसा प्राप्त हो जाएगा कि आप इमेजिन नहीं किया होगा। आप सोचोगे यार यहाँ से तो उम्मीद ही नहीं थी पैसा वापस मिलने की, कि यहाँ से भी पैसा वापस मिल सकता है। तो मुझे ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है। किसी रिलेशनशिप का जो अगर डी एंड हुआ था या आपको लग रहा था बस रिलेशनशिप खत्म हो गया, कोई आपको घूस करके गया था, कोई आपको खत्म करके गया था इस रिलेशनशिप को, तो मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सामने वाला बंदा खुद से आपकी तरफ आएगा, आपको उसको लेट गो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि उस बंदे को लेट गो कर देना चाहिए तो आपको उसको लेट गो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद आपको आएगा, आपको कमिटमेंट देगा। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। देखो वो अपने इमोशंस को, आपके इमोशंस के भरे हुए कप को अपनी तरफ से लेगा। अगर वो अभी तक आपको वैल्यू नहीं देता था तो मुझे दिख रहा है कि वो साफ तौर पे वो पर्सन आपको आके वैल्यू देगा, आपसे कमिटमेंट चाहेगा। और ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। बट सबसे पहले इसके लिए क्या है, आपको अपनी एनर्जी पे बैलेंस करना है, 7 चक्रा हीलिंग करनी है। और फिर उसके बाद वो आपको ये जीत के, आपका दिल जीत के, आपका दिल जब जीत लेगा उसके बाद वो आपसे क्या करेगा, शादी का कमिटमेंट देगा। और ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो वो आपसे स्टेबल इस शादी में रहने के लिए बोलेगा। डिवोर्स केस चल रहा है तो डिवोर्स केस कैंसिल हो जाएगा और वो खुद से बंदा आपकी तरफ आके ऑफर करेगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो समझ चुका है कि ये जो रिलेशन है वो कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है और उसने आपसे दूर जाकर, वो जब आपसे दूर गया ना, कोई रिलेशनशिप खत्म करके गया, तो उसको महसूस हुआ कि जो है आप ही उसके लाइफ का सब कुछ हो और आपके बिना वो नहीं जी सकता। इसीलिए वो आपके साथ विक्ट्री चाहता है। हर तरफ से वो विक्ट्री आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशन है उसके अंदर और वो किसी भी तरीके से आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाहता है। इसी वजह से, क्योंकि आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, इस एनर्जी को वो मिल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए वो रेस्टलेस एनर्जी में है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना सोच रहे हो कि नहीं, सामने वाला शायद बंदा मुझसे प्यार नहीं करता। तो ये जो आपकी रेस्टलेस एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलो। इम्पेशंस मत हो, मेच्योर होने की जरूरत है, इमेच्योर मत हो। मुझे दिख रहा है कॉन्फिडेंट अगर आप रहोगे, नेगेटिव मत हो, कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। भगवान खुद आपके साथ हैं। आप मुझे भगवान से प्रार्थना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ, और बहुत अच्छी बात है। रेड की एनर्जी बहुत जबरदस्त आई है। लव का महीना है, प्यार का महीना है फरवरी, और मुझे यहाँ पे लवर्स की एनर्जी यही दिखा रही है कि कोई है जो आपकी दुनिया है, जिसके चारों ओर आपकी दुनिया घूमती है, तो वो आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फाइनेंस
सब यहाँ पे जबरदस्त होते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसमें आप मुझे लग्जीरियस दिख रही हैं, ब्यूटी आपकी दिख रही है, ब्यूटी विद ब्रेन आप मुझे दिख रहे हो कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने करियर में आगे बढ़ा जाए। स्टडी, अगर कोई भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो मुझे वहां पे आपका एग्जाम भी क्लियर होते हुए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो फरवरी का महीना आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी गुड न्यूज लेके आएगा। मैं कुछ इसके बता दूंगी आउटकम्स क्या है। इसके आउटकम्स ये हैं कि आपको ओवरऑल सब कुछ बढ़िया मिलेगा, लेकिन कब, इसके लिए एक रेमेडी भी है। क्या आपकी लाइफ में जो भी निगेटिविटी है, ये देख रहे हो ना, जो निगेटिविटी है, आप जो मूव ऑन करने की सोच रहे हो, जो निगेटिविटी है, जब आप इसको लेट गो करोगे, जब आप इसको क्रॉस करोगे, तब इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में वहां पे निगेटिविटी भी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रहते हो, बहुत जल्दी मूव ऑन करने की सोचते हो, बहुत जल्दी सिचुएशन से भागने की सोचते हो। आपको सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको सिचुएशन में प्यार भरना है। जब आप सिचुएशन में प्यार भरोगे तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस ही अबेंडेंस है, अबेंडमेंट ही अबेंडमेंट है। तो गाइज, ये थी एरीज वालों के लिए, एरीज मेष राशि के लिए फरवरी मंथ की रीडिंग की आपके लाइफ में क्या होने वाला है। और आपको बार बार बोला जा रहा है कि गिल्ट ना करें, किसी भी चीज की गिल्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। जितना आप गिल्ट की एनर्जी में रहेंगे, रिग्रेट की एनर्जी में रहेंगे, निगेटिव एनर्जी में रहेंगे, आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, वहां भी डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होनी पक्की है। 7 चक्रा हीलिंग करें, महादेव की पूजा करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को लाल रंग का भोग लगाया करिए, चाहे आप किसी भी चीज का भोग लगाएं, और लाल रंग का होना चाहिए। कोई भी मिठाई का आपको भोग लगाना है जो लाल रंग की होनी चाहिए। डेली आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना है। इतनी पॉजिटिव रीडिंग को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट की चीजों में बहुत पड़े हुए हैं, पास्ट की बातों को पकड़ के बैठे हैं, तभी इतनी पॉजिटिविटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई नहीं दे रही, सॉरी दिख नहीं रही है अभी तक। लेकिन इतने पॉजिटिव कार्ड है, सब कुछ इसमें आ गया, सब कुछ जबरदस्त आपको गुड न्यूज मिलने वाली है आने वाले 6 मंथ में, आने वाले 6 मंथ में, आने वाले 1 महीने में, आने वाले 2 दिन में, 6 दिन में। और 666 की एनर्जी है। 666 को क्लेम कीजिएगा, 111 को क्लेम कीजिएगा, 999 को क्लेम कीजिएगा, 888 को क्लेम कीजिएगा। जो कर्मा साइकिल थी वो अभी आपकी मुझे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा, उसमें थोड़े से काले तेल डाल लीजिएगा। 555 की एनर्जी है, अबेंडेंस ही अबेंडमेंट है। और मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो किसी भी रिलेशनशिप को लेके। भगवान जी कह रहे हैं अगर क्रिएटिव नहीं हो तो क्रिएटिव हो। और न्यू मून पे आपको कल कोई ना कोई रेमेडी, जैसे न्यू मून पे आपको करनी चाहिए, न्यू मून और फुल मून पे आपको रेमेडी करनी चाहिए। अगर आप न्यू मून और फुल मून पे रेमेडी करते हैं तो मुझे दिखता है कि सूर्य देव को जल आपको चढ़ाना है, आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी ही आएगी। तो महादेव आपको कह रहे हैं जो भी आपके लिए बोला गया है वो काम आप कीजिए, वो गाइडेंस जो आपको बोली गई है उस पर वर्क कीजिए। और तो ये थी एरीज और मेष राशि के लिए इतनी पॉजिटिव और जबरदस्त रीडिंग। और यहाँ पे ये सभी लोगों के लिए है जिनकी भी चंद्र राशि, सनराइज और मून राइज और डेट ऑफ बर्थ जो भी उनकी मेष और एरीज है उनके लिए है। और लेते हैं अब आप लोगों से विदा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो रेजोनेट की है तो उसमें क्लेम कीजिएगा 999 से। और अगर आपको और भी मेरे चैनल्स की वीडियो देखनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।